हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मलिक महमूद जायसी का जीवन परिचय, उनका हिंदी साहित्य में योगदान, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम मलिक महमूद जायसी जी का जो जीवन परिचय है वो पढ़ते हैं। पूरा नाम मलिक महमूद जायसी, अन्य नाम जायसी। जन्म सन 1397 ईस्वी और 1494 ईस्वी के बीच। जन्मभूमि रायबरेली। मृत्यु सन 1542 ईस्वी। अभिभावक मलिक राजे अशरफ। मुख्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। भाषा है अवधी। मलिक महमूद जायसी को हिंदी साहित्य के निर्गुण धारा के प्रेम कवि के रूप में गिना जाता है। इनके जन्म के बारे में कोई पुष्ट जानकारी है वो नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और ये जीवन में एक महात्मा की तरह उदार प्रवृत्ति के इंसान व कवि थे। बचपन से ही इनमें वैराग्य का भाव पैदा हो गया तथा उस समय के जायस, जिसे आजकल रायबरेली कहा जाता है, वहाँ रहने लगे। कहा जाता है कि जब जायसी 30 वर्ष के थे तब इन्होंने पद्मावत महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया तथा वृद्धावस्था में इन्हें पूर्ण कर पाए थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा समेत जायसी की 21 रचनाएं मानी जाती हैं, मगर इनमें सबसे प्रसिद्ध पद्मावत महाकाव्य ही था, जो एक प्रेम कथा पर आधारित अवधि में लिखी गई ये रचना थी, जिनमें दोहा चौपाई की पद्धति से नागमती की कथा का वर्णन किया गया है। यानी वैसे तो जायसी की 21 रचनाएं हैं, लेकिन इनमें सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत, और जो एक प्रेम कथा पर ये आधारित है और अवधी भाषा में ये लिखी गई है, जिसमें क्या है कि दोहा चौपाई की पद्धति से नागमती की कथा का वर्णन है वो किया गया है। मलिक महमूद जायसी और उनकी रचनाएं। जायसी मुबारक शाह बोडले के शिष्य थे। इन्होंने करीब 24 पुस्तकों की रचना की, मगर वर्तमान में इनकी महज 5 रचनाएं पद्मावत, अखराहट, कहरनामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि ये उपलब्ध हैं। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय रचना पद्मावत है, जिन्हें जायसी को अमर कर दिया था। जायसी ने इसे बाबर के काल में 1540-41 में लिखा था। यानी जो पद्मावत है, इसने जो मलिक महमूद जायसी हैं इसको अमर कर दिया, क्योंकि ये इनकी प्रसिद्ध रचना है और जायसी ने इसे बाबर के काल में 1540 से 41 में लिखा था। मलिक महमूद जायसी की कुल 24 रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। यानी मलिक महमूद जायसी की जो 24 रचनाएं हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: पद्मावत, अखरावट, शक्रावत, पंचावत, इरावत, मटकावत, चित्रावत, सुरवानामा, मोराईनामा, मुकरहरानामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, नामा, आखिरी कलाम, धनावत, सोरठ, जपजी, मेनावत, मेखरावटनामा, कहारनामा, स्फुट कविताएं, लहतावत, सकरानामा, मसला या मसलानामा, ये इनकी 24 रचनाएं हैं। जायसी का वीर्य वर्णन अत्यंत ही विशद एवं मर्मस्पर्शी है। षड ऋतु वर्णन और 12 मासा जायसी के संयोग एवं वीर्य वर्णन के अत्यंत मार्मिक स्थल हैं। जायसी रहस्यवादी कवि हैं और इनके रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता उसकी प्रेम मूलक भावना है। इन्होंने ईश्वर और जीव के पारंपरिक प्रेम की व्यंजना दाम्पत्य भाव के रूप में की है। रतनसेन जीव है तथा पद्मावती परमात्मा, ये सूफी पद्धति है। पद्मावत में पुरुष रतनसेन प्रियतमा पद्मावती की खोज में निकलता है। जायसी ने इस प्रेम की अनुभूति की व्यंजना रूपक के आवरण में की है। इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण भी किया है, जिसकी प्रधानता कबीर में दिखाई देती है। जायसी ने संपूर्ण प्रकृति में पद्मावती के सौंदर्य को देखा है तथा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को उस परम सौंदर्य की प्राप्ति के लिए आतुर और प्रयत्नशील दिखाया है। यह प्रकृति का रहस्यवाद कहलाता है।
जायसी की भांति कबीर में हमें यह भावात्मक प्रकृति मूलक रहस्यवाद देखने को नहीं मिलता। अब है भाषा शैली। जायसी का भाव पक्ष बहुत समृद्ध है, परंतु इनका कला पक्ष और भी अधिक श्रेष्ठ है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार, छंद आदि का महत्व है। इनकी भाषा है वो अवधि है, उसमें बोलचाल की लोक भाषा का उत्कृष्ट भाव विव्यंजक रूप देखा जा सकता है। लोकोक्तियों को के प्रयोग से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अलंकारों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक है। केवल चमत्कार पूर्ण कथन की प्रवृत्ति जायसी में नहीं है। मसनवी शैली में पद्मावत में प्रबंध, काव्योचित, सौष्ठव विद्यमान है। दोहा और चौपाई जायसी के प्रधान छंद हैं। मलिक महमूद जायसी का साहित्य में स्थान। प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम महाकामकार का प्रेम की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान माना जाता है। यानी प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम महाकामकार का प्रेम की दृष्टि से है वो सर्वोच्च स्थान है वो माना जाता है। तो गाइज, इस तरह से हमने मलिक महमूद जायसी का जीवन परिचय है वो पढ़ लिया है, जिसमें हिंदी साहित्य में क्या योगदान था, रचनाएं, भाषा शैली, ये सब कुछ है वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।